अभी हाल ही में आप देखें कश्मीर का जो मामला हुआ उसमें देखें कि किस तरह से सब यक जुबान थे। उससे पहले आप देखें कि जो भारत ने किया पाकिस्तान में हमला करने की कोशिश की, यहाँ पर जहाज भेजे, उस पर आप देखेंगे पूरी पार्लियामेंट आपको इकट्ठी नजर आई थी, पूरी कौम इकट्ठी नजर आई थी। तो कौम का प्रेशर होगा कि भाई हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अब ये सोच लिया गया। आप देख लें, आप मीडिया में देख लें, आप सोशल मीडिया को देख लें, आप लोगों से बात कर लें, एक राय ये बन चुकी है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। अब वो नहीं लेना चाहते तो अलग बात है, लेकिन जब एक चीज हो रही है अब इससे निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि इससे फिर और ज्यादा मामला खराब होंगे। कमजोरी नहीं दिखाई जा सकती इदारों की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट अब एक टेकअप कर रही है, वो अचानक से इसमें नहीं, कुछ ना कुछ वाज़ेह डायरेक्शन देके इसको इस चीज को खत्म करना होगा, कोई फैसला तो देगी। इसी तरह से हुकूमत अब इसमें आ गई है, अब उसको इस पर जाना होगा। अब वो जिस तरह से भी कह रहे हैं बयान अल्फी, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है, मगर अब उनको ये बेड़ा उठाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ऑपोजिशन को साथ मिलाकर इस पर कानून साजी अब उनको करनी पड़ेगी। और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। और शायद मुझे लगता है कि इसके बाद ये भी सोचा जाए कि भाई और भी कुछ चीजें हो सकती हैं ऐसी कि चले बैठकर उनको वाजे कर लिया जाए। अभी तो जो इलेक्शन कमीशन का मामला है वो अभी तक उस पर नहीं ये लोग आ सके, नैब का मामला है ये उस पर नहीं आ सके कि उसका क्या करना है, इलेक्शन के क्या होगा। अभी तो बहुत से काम करने हैं, तो इसको करके मेरा ख्याल है कि फिर उसके लिए भी राह हमवार हो जाएगी। और ये पाकिस्तान के लिए, इदारों के लिए, कौम के लिए, आर्मी के लिए, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सबके लिए बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा बाबर डोगर साहब, लेकिन ये मरहला आसान नहीं होता। हमें आप तो उस वक्त चीज़ों को रिपोर्ट भी करते रहे हैं, हम देखते रहे, वैसे थे तालिब इल्म कि जब 18 अमेंडमेंट का मामला था, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना खासा एक मुश्किल काम था। लेकिन रज़ा रब्बानी साहब को बार क्रेडिट था, उस दौर में उन्होंने बड़ा बेहतरीन उस वक्त काम किया। उनकी टीम, बाकी तमाम सियासी जमातों के लोग उसमें शामिल थे, साकडार साहब भी थे, मौलाना फजल रहमान साहब खुद थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या तमाम जमातें थी उस वक्त। ये खासा एक मुश्किल काम था। आप समझते हैं कि ये अब इस हुकूमत के अंदर भी वो वज़रा, वो टीम भी मौजूद है जो चीज़ों को जोड़ने के हवाले से, बैठकर बात करने के हवाले से और बहस करने के हवाले से वो लोग होंगे? कुछ तो वो लोग हैं जो शायद बयानबाजी की हद तक ही बाहर बैठकर वो तनकीद करते रहें। इस हुकूमत में भी वो लोग आपको लगता है मौजूद हैं जो 18 अमेंडमेंट की तरह एक बेड़ा उठाएं और ये मामलात को हल करें, चाहे ये है चाहे नैब की तरमीम का मामला है? देखिए मुदत्तर, ये इतना सिंपल नहीं है जिस तरह से उसामा कह रहे थे, इतना आसान नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है। अब इसमें से कोर्ट तो निकल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तो निकल जाएगी, अब ये आ जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट वर्सेस इंस्टीट्यूशन जो है, एक आर्म फोर्सेस का इंस्टीट्यूशन है, वो हो जाएगा। इसमें खाली अमेंडमेंट नहीं है, आप ये ना कहें कि कानून में अमेंडमेंट की जा रही है। इसमें जनरल जो कमर बाजवा साहब हैं, उनकी फर्दर एक्सटेंशन भी उसके साथ नथी है, क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट्स होंगी तो उसके बाद उनकी फर्दर एक्सटेंशन जो 3 साल के लिए की जा रही है उसका रास्ता निकलेगा। तो आप इसको भी साथ रखें। कि आपका क्या ख्याल है कि जो अपोजिशन है, जिसकी पहले ही बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं, और आप अगर देखें तो बार बार ये बात जो मौलाना फजल रहमान धरने में करते रहे हैं, जो अदारों को टारगेट करते रहे हैं, PMLN का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है अदारों के हवाले से, उसके साथ पार्टी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं, जो इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहती है, आपका क्या ख्याल है वो बड़े आराम से जाकर कॉन्स्टिट्यूशन कर देंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देंगी और ये कहेंगी कि गवर्नमेंट जो है, जनरल कमर बाजवा साहब जो है उनको फर्दर एक्सटेंशन दे दे 3 साल की? ये इतना आसान नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा जो है उसमें डील्स भी होंगी, ढील भी देनी पड़ेगी, ये सारा कुछ होगा। अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इसको कैसे लेके चलती है। एक तो बात ये कि गवर्नमेंट में कोई रज़ा रब्बानी नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी कोई अपोजिशन में ख़ास रिस्पेक्ट हो। वो तो अभी पता चल गया कि अभी जो फजल रहमान साहब का धरना था, तो गवर्नमेंट के पास तो कोई बंदा ऐसा नहीं था जो जाके धरने वालों के साथ मुज़ाकरात ही ढंग से कर ले, उसमें भी चौधरी बुरादरान को लेके आना पड़ा। अब ये मसला फिर मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसमें असल चीज़ जो है वो फिर अल्टीमेटली एक्सटेंशन पे ही जानी है कि अपोजिशन जो होनी है उनकी अपनी ये रिजर्वेशन होनी है एक्सटेंशन के हवाले से। तो ये चीज़ें इतनी सादा नहीं है, इतनी आसान नहीं है जितनी आपको नज़र आ रही हैं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होनी है।
पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी है। अभी तो आप दो दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस ने जो सवालात किए हैं उसी से इतने मसाइल खड़े हो गए हैं, यहाँ तक कि इंडिया तक ये इशू चल रहा है। तो जब पार्लियामेंट में ये सारा इशू जाएगा, जब पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन इस पर बहस करेगी तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसको सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मामला और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के अंदर जाकर। तो अब देखें कि गवर्नमेंट इसको कैसे आसान बनाती है, गवर्नमेंट कैसे अपोजिशन के साथ बैठती है, उनकी कौन सी शराइत को अकोमोडेट करती है। और इसमें यह भी है कि गवर्नमेंट की कितनी सिंसेरिटी है कि कमर बाजा साहब को एक्सटेंशन देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही है, कितनी एक्सटेंशन देना चाह रही है, ये सारी चीज़ें जो है ये इसके साथ मुंसलिक हैं। तो मैं तो इसको इतना आसान और इतना सादा नहीं देख रहा, ये खासा मुश्किल और पेचीदा काम है। पेचीदा काम है, इतना आसान काम नहीं होगा जितना लग रहा है। को जो वाकई ये है कि हुकूमत के अंदर कोई रज़ा रब्बानी जैसा आदमी होगा जिसकी तमाम लोग जो रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं या बात भी मान रहे हैं या कुछ चीज़ें जो हैं वो हल की जानिब। बहरहाल वो भी एक बहुत मुश्किल मरहला था 18 अमेंडमेंट का, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें अमेंडमेंट होती रही और अब देखना यह है कि अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो वो फिर किस तरह से करते हैं, क्योंकि अभी तो इन अगले 6 महीनों में तो सेनेट में भी उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो 2/3 मेजॉरिटी वाला मामला तो बहुत आगे की बात हो जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।